नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। देखिए साथियों, इस वीडियो में मेनली बात करेंगे सर्टिफिकेट वैलिडिटी प्रमाण पत्र वैधता के ऊपर। देखिए साथियों कि जो भी अभ्यर्थी SC, ST, BC, EBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उसको यह सारा सर्टिफिकेट बनवाना होता है उसके मतलब जो है आरक्षण के लिए। तो साथियों देखिए इसकी वैलिडिटी क्या होती है और यह कहाँ से बनवाना उचित होगा, इसके बारे में मेनली आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है। देखिए EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप सबसे पहले UR कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। उसमें भी आपको 3 कंडीशन फॉलो करना होगा। क्या क्या, चलिए देखते हैं। आपके पास जो होता है 8 लाख से कम वार्षिक आय होना चाहिए। उसके बाद 5 एकड़ से कम आपका भूमि होना चाहिए। उसके बाद 1000 स्क्वायर फीट से कम में आपका घर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी क्या होगी। साथियों देखिए हम आपको बताते हैं कि EWS सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उसका बनता है और यह डायरेक्ट इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इनकम सर्टिफिकेट के साथ। साथियों देखिए इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 1 ईयर। तो स्वाभाविक बात है कि EWS का भी जो वैलिडिटी होगा वह 1 साल होता है। देखिए इसकी वैलिडिटी क्या लिखी हुई है, निर्गत तिथि से अगले 1 वर्ष तक। मतलब जब आपका EWS सर्टिफिकेट बना उसके जस्ट 1 साल बाद तक इसका वैलिडिटी रहेगा। सपोज कीजिए कि आपका 2022 में सर्टिफिकेट बना तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वह 2023 तक होगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए साथियों इनकम सर्टिफिकेट जो आय प्रमाण पत्र होता है इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो इसका वैलिडिटी रखा गया है उसका कोई समय सीमा नहीं होता है। मतलब इसका वैलिडिटी जो होता है वह अनलिमिटेड होता है, क्योंकि आदमी का कास्ट जल्दी नहीं बदलता है, मतलब बदलता ही नहीं है। उसके बाद देखिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, फिर इसी को कहे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास या आवास प्रमाण पत्र। देखिए साथियों निवास प्रमाण पत्र और डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो होता है दोनों एक ही होता है। एक अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि सर डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र एक ही होता है कि अलग अलग होता है। तो आपको बता दें कि डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र सेम होता है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप किस स्थान पर रह रहे हैं, मतलब किस राज्य में किस देश में रह रहे हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि इस बार जो बहाली होगी वह डोमिसाइल लगाकर होगी। मतलब बिहार के बाहर के स्टूडेंट नहीं आएंगे इस बार 7वें चरण शिक्षक बहाली में। ऐसे में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना बहुत ही जरूरी है। डोमिसाइल बोले तो आपको रेजिडेंटल मतलब निवास प्रमाण पत्र। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं वैलिडिटी जो होता है इसका कोई समय सीमा नहीं होता है, मतलब इसका वैलिडिटी जो होता है अनलिमिटेड होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसको बनवाना कहाँ जरूरी होगा। इससे पहले साथियों आपको बता दें कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र, वैसे महिला जिनका शादी हो गया है वह अपने पैतृक स्थान से मतलब जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे। मतलब जहां उनका मैके है, मतलब जहां पे पिता का घर है, वहां से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ऐसा मान्य होता है। चलिए अब बताते हैं आपको यह कहां से बनवाना उचित होगा, मतलब कहां का वैलिड होगा यह सर्टिफिकेट। ये सारा सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं साथियों यह बनता है ब्लॉक स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे। ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पे हमने पता करने का कोशिश किया कि 6th फेज में जो अभ्यर्थी जमा किए थे यह सारा सर्टिफिकेट, तो उन्होंने विभिन्न जगह से बनाया था, लेकिन जो अभ्यर्थी ब्लॉक से बनवाए थे उनका भी सर्टिफिकेट वैलिड हुआ था। ऐसे में आप अगर ब्लॉक से बनवाते हैं तो फिर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं जैसा आपको आसानी हो। साथियों आशा करते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।